आज हम शेयर करेंगे हम सभी का फेवरेट गोभी का पराठा। सर्दियां आ गई हैं और गोभी के पराठे घरों में ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, यूनिक और टेस्टी पराठा बनाना बताएंगे आपको। बहुत ही आसान तरीका है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे गोभी के पराठे। गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेश गोभी ले ली है और इसके फ्लावर्स, इसके स्टेम से अलग कर लेंगे और इन्हें छोटे टुकड़ों में कट करके एक मिनी चॉपर में हम इन्हें बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो इस गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से भी इतना बारीक काटा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एकदम बारीक इस चॉपर से काटा है और इस चॉपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम इस गोभी को फ्राई करेंगे। एक पैन में 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच साबुत धनिया थोड़ी सी क्रश कर ली है हाथों से, और इसके साथ ही 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच फेनल सीड यानी कि सौंफ ऐड करेंगे। ये सारे मसाले तड़के में जाएंगे और गोभी की स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इन मसालों से। 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर लेंगे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया और सौंफ। मसालों को क्रैकल होने देंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसमें हींग और अदरक जो कि हमने बारीक कट करके रखी थी और इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। ये चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले, स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि ड्राई स्पाइसेस हैं। तो हल्दी ऐड कर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच से भी कम धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। इन मसालों को भून लेंगे तेल में। मसालों को 10 से 12 सेकेंड के लिए भुनना है। मसाले जलने नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और अब हम इसमें गोभी ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे और गोभी को अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से मटर ऐड करेंगे, जो हरी वाली मटर आती है वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे स्टफिंग में। 1 से 2 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया और मटर ऐड करने से इस स्टफिंग में जान आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोभी हमारी भुन चुकी है और गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे। लिड से कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। 5 मिनट के बाद लिड हटाकर देखेंगे, गोभी हमारी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। स्टफिंग हमारी रेडी है लगभग। और अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मटर को थोड़ा सा मैश कर देंगे पोटैटो मैशर से, जिससे कि हम जब पराठे बनाएं तो स्टफिंग उससे बाहर ना आए और पराठे हमारे फटेंगे नहीं। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इस स्टफिंग को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना रह जाए। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 2 से 3 पिंच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। और थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई 1 चम्मच के करीब, और इसे भून लेंगे। 1 मिनट के लिए ही भूनना है ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। और हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में और ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया गार्निश कर देंगे। और अब हम आटा तैयार करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। तो आटा तैयार करने के लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है, यानी कि 2 कप आटा लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी। हमारे पराठे की जान है ये कसूरी मेथी, ये ज़रूर ऐड करें। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आप इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड करें क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे, नुजिला सीड्स। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा हमारे पराठे के कवर को। मिक्स करेंगे और इसे हम एक बहुत ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। एक चीज़ हम बताना भूल गए आपको, ये आटा हमने गेहूं का लिया है। आप चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं, बट हेल्दी रहेगा अगर आप गेहूं का आटा यूज़ करते हैं। और हमारा आटा रेडी है। अब हम इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे और इससे हमारा आटा बहुत सॉफ्ट और ऊपर की जो लेयर होगी वो क्रिस्पी बनेगी। 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसे। 10 मिनट के बाद देख लेते हैं हमारा आटा रेस्ट कर चुका है। और इसका अब हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे। तो पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हैवी। तो हमने मीडियम साइज़ की लोई ली है और इसे इस तरीके से एक कटोरी का शेप देंगे अपने हाथों से
और आप देख सकते हैं कटोरी का शेप मिल गया इसको। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे अंदर। तो हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग ज़्यादा भी ना भरें, अदरवाइज़ ये फटने लगेंगे पराठे, और ना ही बहुत कम कि मज़ा ना आए खाकर। तो इस तरीके से इसे लॉक करेंगे, ऊपर ऊपर का जो एजेस है ये चिपका देंगे और थोड़ा सा इसका पार्ट हम तोड़कर अलग कर देंगे। तो हमारा ये एक बॉल रेडी। इसे फ्लैट करके आटे में डस्ट करेंगे ताकि ये बेलते टाइम चिपके नहीं, और थोड़ा सा हाथों से फैला देंगे। अगेन आटा डस्ट करके इसे बेल लेंगे बेलन से, और इस तरीके से हल्के हाथों से बेलिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा, अदरवाइज़ स्टफिंग बाहर आ जाती है, पराठे हमारे किनारों से फट जाते हैं। तो हमारा ये एक पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम एक और तरीका बताएंगे पराठे बनाने का। तो पराठे की लोई आप लेंगे इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा गोल करके फ्लैट करेंगे हम बेलन से। पहले तो हमने इसे कटोरी बनाकर दिखाया, अभी हम बेलन से इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, और अब हम इसके बीच में मिडिल में स्टफिंग रखेंगे, और सेम प्रोसेस, सेम तरीका, उसका एजेस को हम लॉक करेंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पराठा बनाना। ये 2 तरीके हमने आपको बताए, इन्हें भी हल्के हाथों से बेलेंगे और हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो हमने एक आयरन का तवा गरम किया है और इस पर हम पराठा डाल देंगे, और इसे सेकने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिक्स किया है, या आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी, प्योर देसी घी से भी बना सकते हैं। पराठे को एक साइड हल्का पक जाने पर पलट देंगे और इसमें अब लगा देंगे घी, और अच्छे से स्प्रेड करेंगे घी। पराठे तो हम रोज़ रोज़ नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं, तो इन्हें अच्छे से घी से सेकिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। दोनों तरफ हम सेकेंगे घी लगाकर, दूसरी तरफ थोड़ी सी चित्तियाँ पड़ेंगी, ब्राउन स्पॉट्स। उसके बाद हम उसे पलटेंगे और पलटने के बाद इसमें थोड़ा सा और घी अप्लाई करेंगे। अगर मज़ेदार पराठे खाने हैं तो इसे सेकने का तरीका देखिए। इस तरीके से हमें इसे दबा दबा कर सेकना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरीके से घुमा घुमा कर सेकना है चारों तरफ से। इसमें स्पॉट्स, जो ये गोल्डन स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे अगर इस तरीके स्पॉट्स आए हैं आपके पराठों में। ना ही बहुत ज़्यादा डार्क होने चाहिए, ना ही पराठा कच्चा रहना चाहिए। ऐसे स्पॉट्स जब पड़ जाते हैं तो हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और करारा बनता है। स्वाद में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारा ये एक पराठा रेडी है, दूसरा भी हम इसी तरीके से सेकेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म गोभी के पराठे एकदम तैयार हैं खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं रायते के साथ और इमली की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और यहाँ पर पंचमेल अचार, जिसमें मटर, गोभी, गाजर, मूली, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो आप इस अचार की रेसिपी भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। पराठे को आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर एक लेयर है गोभी के स्टफिंग की, मटर, गोभी, धनिया, सारी चीज़ें दिख रही हैं, और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये पराठे दिखने में कि मन करता है कि मैं तुरंत खाऊं। तो मुझे तो रुका नहीं जा रहा। अगर आपको भी इस तरीके के सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और टेस्टी, एकदम लजीज पराठे खाने हैं ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। भाई मैं तो खाने जा रही हूँ, आप लोग रेसिपी एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। देखते रहिए फूड्स लाइव। थैंक यू।